बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 फरवरी है और जुमातुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये में होने वाली कुछ अहम पेशरफ्त के हवाले से। वाक़या क्या था? आपको मैंने बताया था कि जी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई जिसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि एक ख़ातून एक प्लाज़े के 14वें फ्लोर से वो जो है लटकी हुई है खिड़की से, और उसके बाद एक शख्स वहाँ पर मौजूद है जिसका बाद में नाम हम्माद पता चला। वहाँ से ख़ातून लटकती है, थोड़ी देर ये मामला चलता रहता है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो ख़ातून वहाँ से नीचे गिरती है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। जब मौत वाक़या हो जाती है तो उस ख़ातून की बेटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और बताया जाता है कि जी ये ख़ातून गोल्ड क्रेस्ट मॉल जो है ये डिफेंस में है, वहाँ पे जो है ये गई थी और ये इस शख्स हम्माद के साथ इसका काम था और ये वहाँ पे गई और हम्माद ने इस ख़ातून को धक्का दिया जिसको कत्ल कहा गया। उसके बेटे की तरफ से एक एफ़आईआर जो दर्ज करवाई गई और हम्माद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म हुआ। पुलिस ने मौका से ही इस मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया था और जब पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये मामला उलट निकला। ये मामला कुछ और है। ये मामला जो उसके घर वाले बता रहे हैं या जो उस फुटेज में नज़र आ रहा है वो नहीं है, बल्कि पुलिस ने जो अब इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ सामने आया है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस खातून के साथ असल में हुआ क्या था, वहाँ पे जो शख्स मौजूद था हम्माद, उसका ख़ातून से क्या रिश्ता था, वो ख़ातून वहाँ कब और कैसे पहुँची और क्या उस खातून ने वाकई नशा किया हुआ था, ये सारा मामला था क्या। आज इस वीडियो में इसके इंशाल्लाह आपको अपडेट्स दूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में या सोशल मीडिया पर ज़रूर दिया करें। मामले की तरफ आता हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह 2 और डेवलपमेंट्स हैं, तो अगली वीडियो कोशिश करूँगा उन 2 और डेवलपमेंट्स पे करूँगा। और ये दोनों केसेस ऐसे हैं जिन पे मैं 12 वीडियोस कर चुका हूँ, तो उसके भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। बहरहाल जी, मामला है हम्माद का और उस खातून का जिसकी आपने फुटेज देखी या जिसकी मैंने थंबनेल के ऊपर तस्वीर लगाई पिछली वीडियो में भी, इस पर भी। अब जो उस वक्त वाज़े तौर पे बताया गया कि ये खातून गई हुई थी और ये लड़का उसको ले गया और डिफेंस में और पहले शॉपिंग की, और मैंने भी आपको ये स्टोरी बयान की, उस वक्त जो स्टोरी बताई गई वो यही थी कि जी वहाँ पे गई और इनके आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद ये आई और किसी इसने छलांग लगाने की कोशिश की, उसने उसको बचाने की कोशिश की, बचा नहीं पाया और वो लड़की नीचे गिरी और उसकी मौत वाक़या हो गई। ये खातून शादीशुदा थी, कोई मतलब वो कुंवारी लड़की नहीं थी। अब इसमें जी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने ये बताया है, जो कि उसके घर वाले भी नहीं बता रहे। पुलिस ने कहा कि भाई ये खातून आज से नहीं रह रही थी, उस दिन से नहीं रह रही थी इस बंदे के साथ जिस दिन ये वाक़या हुआ है, बल्कि ये खातून पिछले 4 दिन से इस बंदे के साथ थी और पिछले 4 दिन से इस प्लाज़े में नहीं थी जिस प्लाज़े में ये वाक़या हुआ है। पुलिस तहकीकात में तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि इस मुल्ज़िम हम्माद ने उस खातून को 2 दिन गुलबर्ग के एक होटल में रखा और उसके बाद वहाँ से वो उस खातून को डिफेंस के इस फ्लैट में लाया था। ये 4 दिन से खातून घर से गायब थी, ये 4 दिन से घर पे नहीं थी, जो बात घर वालों ने भी नहीं बताई थी। ये खातून 4 दिन से इसके साथ रह रही थी, 2 दिन एक होटल में और फिर उसके बाद 2 दिन इस डिफेंस वाले प्लाज़े में। अब हुआ क्या? हुआ ये कि घर वाले भी ये बात नहीं बता रहे। इसका इस लड़के के साथ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है वो ये है कि इस हम्माद के साथ इसका ताल्लुक़ था और ताल्लुक़ काफ़ी हद तक था, आगे तक था। वो भी प्रूव हो गया है, ज़ाहिर है, जो रिपोर्ट आई है उससे। बहरहाल जी ये इकट्ठे रहते थे, ये इनका आपस में जिस्मानी ताल्लुक़ भी था, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 4 दिन से रह रहे थे। घर वालों ने ना कोई एफ़आईआर करवाई और घर वालों के इल्म में था कि ये हम्माद के पास गई हुई, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है। बात ज़रा थोड़ी सख्त सी है, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ गई तो हक़ाइक़ बताना ज़िम्मेदारी है। बहरहाल जी ये यहाँ पे आए, इनकी आपस में लड़ाई हुई और लड़ाई भी अच्छे खासे दिन गुजारने के बाद हुई आपस में। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पुलिस ये बता रही है कि ख़ातून के साथ ज़्यादती भी हुई है, ख़ातून के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया गया है इस हादसे से पहले। तो ये भी अब वाज़ेह हो गया है।
अभी आपस में रहते रहे इकट्ठे, 4 दिन अगर इकट्ठे रहते रहे तो जाहिर है तो ये भी मामला था अब बीच में। अब उसके बाद पुलिस ये बताती है कि जिस दिन इनकी ये लड़ाई हुई है तो रिपोर्ट में ये आया है कि उस दिन का भी ये मामला है। तो जाहिर है इनकी लड़ाई बाद में हुई है या इनका मसला आपस में जो हुआ है वो बाद में। पुलिस ये कहती है कि जी इनका मेन इशू जो था वो यही था कि ख़ातून को ये लगता था कि ये ख़ातून चाहती थी उसके साथ शादी कर ले, हम्माद। ख़ातून को ये लगता था, हम्माद ये बताता है कि जी वो मुझे कहती थी, मुझे मजबूर करती थी कि मेरे साथ शादी कर लो और मैं उससे शादी नहीं कर सकता था। मैंने शुरू में ये सोचा कि मैं उसके साथ टाइम गुजारूंगा, मैं टाइम स्पेंड करूंगा, वो मेरे बहुत पीछे आती थी। अब तो वो ये भी कह रहा है कि मैं उसको मना भी करता था, उसको समझाता भी था, अल्लाह बेहतर जानता है, उसको समझाता था। मुझे तो लगता है झूठ बोल रहा है, जाहिर है आपको पता है वो बेचारी बताने में, वो तो चली गई ना। अब ये जो कुछ कहता फिरे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये कहता है जी मैं उसको मना भी करता था, वो नहीं आती थी, मेरे उसके साथ तल्लुकात भी थे और तल्लुकात बहुत हद तक आगे थे, वो भी ये बात मान रहा है। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। वो बारहा मुझे मजबूर करती थी और मुझे ये पता था वो बच्चों की माँ है और कोई बच्चे भी उसके छोटे बच्चे नहीं हैं। हम्माद ये पुलिस को बता रहा है कि जी मैंने उसको वाज़े बताया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी मेरी जो दोस्ती है, जो ताल्लुक़ है वो है, हम जितना टाइम आपस में इकट्ठे गुजारते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं इस मामले पे शादी नहीं। तो कहते हैं कि जी लास्ट टाइम भी, अभी भी जब इनके आपस में ये मुलाकात हुई और 4 दिन ये इकट्ठे रहे तो हम इकट्ठे ही रहते रहे, कोई ऐसा मामला नहीं था। हमारी आपस में अनबन हुई, इसने मुझे कहा तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो मैंने इसको कहता है बड़ा समझाया, मैंने इसको कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस बात को अंडरस्टैंड करो, ये सारा कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल वो एक लंबी तफसील बता रहा है पुलिस को, इतनी ज़्यादा तफसील मैं आपके सामने क्या रखूँ। तो एट द एंड वो कहता है कि जी इसने मुझे कहा, जब हम पहले हम वहाँ रहे होटल में, फिर उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ पे जब आए तो इसने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा तुम मुझसे शादी नहीं करते मैं जान दे देती हूँ, मैं यहाँ से छलांग लगा दूँगी। कह रहा मैं इसको समझाते हुए और कहीं किसी हद तक लड़ते हुए, उसने ये भी तस्लीम किया हम नशे में थे। वो कहता है किसी हद तक लड़ते हुए हम बाहर आए। बाहर जब आए तो इसने कहा कि जी मैं, तो कहता है मैं भी नशे में था, वो भी नशे में थी, मुझे इतना समझ नहीं आ रही थी। जब हम्माद कहता है कि जब वो खिड़की पे चढ़ी तो मैंने उसे बचाने की कोशिश भी की, उसे समझाने की कोशिश की और एक टाइम पे मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम जो कहती हो मान लेता हूँ। और इस चीज़ को वो जस्टिफाई कर रहा है कि आपने फुटेज में भी देखा होगा कि जो खातून एक दफ़ा ऊपर हुई है थोड़ी सी। वो कहता है जी मैंने उसे कहा, तो कहता है कि वो उसने मुझे कहा कि नहीं जी मुझे अभी अभी तुमसे ये जवाब चाहिए, तुम मुझसे हर हाल में ये सारा शादी करो। तो मैंने उसे कहा अच्छा देखते हैं। तो फिर वो कहता है उसके बाद फिर कहता है मैं बचाने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ा, पाँव पकड़ा और खींचने की कोशिश की, मेरे आसपास कोई नहीं था, किसी बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की, मैं उस वक्त ज़ाहिर बात है खातून को इस तरह नहीं संभाल सकता था। तो ये सारा अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया। हम्माद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मेरा इस खातून के कत्ल में या इस खातून की खुदकुशी में कोई इतना बड़ा किरदार नहीं है जितना मुझ पर डाला जा रहा है। खातून मेरे पीछे थी, मैं खातून को समझाता रहा, लेकिन वो समझने से कासिर थी। वो हर हाल में मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने उसके साथ टाइम गुजारा। खातून के हवाले से वो कहता है जो कहा जा रहा है मैंने उससे पैसे खाए, जो कुछ हुआ वो भी पुलिस के सामने मानने को तैयार नहीं है। ये इस केस में डेवलपमेंट्स हैं, ये सारा कुछ सामने आया है। ताल्लुक़ 4 रोज़ से साथ होना और फिर ये सारा मामला मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये सब कुछ इस केस के हवाले से डेवलपमेंट्स थी, आपके साथ शेयर करनी थी। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।